भारतीय जनता पार्टी जो बार बार उनका विधायक और वो लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बांग्लादेशी की बात जो करते हैं, ये पटाक्षेप हो जाएगा। ये 2 मिनट में ये मुद्दा खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी तो जननायक है। राहुल गांधी का पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में राहुल गांधी जी जैसा नेता और नेतृत्व शक्ति और जानकार कोई नेता नहीं है। 2014 की अगर बात करें तो लगभग 700-800 वोट से उनकी हार हुई थी। 2019 की अगर बात करें तो निर्दलीय तौर पे एक तरीके से आजसू के समर्थित प्रत्याशी थे, पर आप निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि आजसू का कोई जनाधार इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? आप कैसे कर सकते हैं नहीं है? किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है वो निश्चित रूप से आजसू का या और लोगों का निश्चित रूप से जनाधार है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कहीं जनाधार नहीं है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आलम के ऊपर कार्रवाई होती है, एक छवि जो है वो धूमिल कहीं ना कहीं हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग साफ करिएगा इस? नहीं, देखिए, ये ईडी जो है, ईडी सीबीआई और जितना भी आप देख रहे हैं, ये एक हथकंडा बन गया चुनावी। अब एक चुनावी रण, आप एक ही बताइए कि आप एक ही जगह कोई भी दल के लोगों को, कोई भी गठबंधन के लोगों के यहाँ आप रोज रोज रेड मारते हैं, किसी के यहाँ कोई पैसा मिलता है उसको जोड़ देते हैं किसी नेता से, ये तो गलत बात है। आप हमारे आलमगीर साहब के पास आपका क्या मिला, आप ये बताइए। वहां तो आपको कुछ नहीं मिला। पूरे देश में सबसे ज्यादा उथल पुथल, अगर राजनीतिक उथल पुथल की हम बात करें तो वो झारखंड में चल रहा है। झारखंड में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल ओझा जी हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के, लगातार राजमहल विधानसभा से टिकट के लिए जो है मांग कर रहे हैं। उनसे बातें करते हैं क्या कुछ चल रहा है राजमहल विधानसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किताबुद्दीन शेख को उतारा गया था मैदान में। अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इस बार आप लोग मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो है प्रत्याशी यहाँ से होना चाहिए था, किस आधार पे कर रहे हैं? एक्चुअल में हम लोग महागठबंधन के द्वारा जब भी यहाँ प्रत्याशी उतारा गया है तो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। कांग्रेस का ये विचारधारा का ये राजमहल क्षेत्र है। कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस का छाप अगर पिछले बार अगर रहता तो ये सीट आराम से निकल जाता। ये क्षेत्र जो है कांग्रेस का विचारधारा का क्षेत्र है। कांग्रेस यहाँ आज़ादी से लेकर अभी तक 5 बार जीती है और हमारे दूसरे अलायंस के जो दल हैं कभी भी यहाँ एक बार भी नहीं जीत पाए हैं। आप ही जैसा कि बता रहे हैं कि गठबंधन के हमारे जो एलाइज थे पिछले बार, उनका जमानत जब्त हो गया था, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। गठबंधन के जब प्रत्याशी थे तो प्रत्याशी के वही तो बता तो रहे हैं। कांग्रेस नहीं, आप देखिए गठबंधन की बात अभी हो रही है। गठबंधन में किनको गया, उनके प्रत्याशी, मेरी बात समझिए। गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो जिस पार्टी से थे, इसीलिए ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस का सीट रहा है, कांग्रेस का जनाधार का सीट रहा है। कांग्रेस यहाँ 5 बार जीता है। कांग्रेस के से लोग प्यार करने वाले लोग इस विधानसभा में हैं और बाकी जो दल हैं वो यहाँ जैसे आरजेडी है, जेएमएम है और भी दल हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं अलायंस में, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, एक बार भी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए यहाँ के कांग्रेस जन की बातों को हम लोग ऊपर रख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के सारे लोग यह मांग कर रहे हैं, कांग्रेस जन, की यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़े। ये आप काफी अच्छी बात कही आपने कि प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस का नहीं उतारा गया था क्षेत्र से। चलिए ये बात आपकी मानते हैं, पर आप पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी जैसे बड़े नेता इस क्षेत्र में आए थे, क्या लगता है उनका प्रभाव नहीं पड़ा इस क्षेत्र में? आप बात करें प्रत्याशी की, अगर राहुल गांधी जी की बात नहीं है, राहुल गांधी तो जननायक है। राहुल गांधी का पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में राहुल गांधी जी जैसा नेता और नेतृत्व शक्ति और जानकार कोई नेता नहीं है। जितनी डिग्रियां, जितने उनमें जो जितने वो पॉपुलर हैं, जितनी जानकारी है, जितने चीज़ की उनके पास विशेषता है, हम मानते हैं कि पूरे भारत में वैसा कोई उनके अभी आज के इधर में उतना जनप्रिय नेता कोई नहीं। दूसरी बात मेरा कहना है
कि वो आए, आने की बात नहीं है, आए किसके लिए आए, आए किसके लिए आए, जिसके लिए आए वो लोग, उनकी जो ये सीट रही, वही बात हम आपको फिर ला रहे हैं वही जगह पर कि जिनके लिए लाए। और जब उनकी पार्टी का 5 बार यहाँ लोग जीत गए हैं, लेकिन जिनके लिए आए वो जीत ही नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं वो 5 बार 7 बार से लगातार 99 के बाद से हार रहे हैं। यही लोगों का मनसा है, जहां हम जाते हैं लोग का यही इच्छा है कि इस बार कांग्रेस इस विधानसभा से चुनाव लड़े, और कांग्रेस अगर लड़ती है तो यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 20,000 वोट से शिकस्त देगी। अच्छा, क्या मायने हैं इसके? आप एक चीज बताइए कि एक बहुत बड़े नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमटी राजा, 2014 की अगर बात करें तो लगभग 700-800 वोट से उनकी हार हुई थी। 2019 की अगर बात करें तो निर्दलीय तौर पे एक तरीके से आजसू के समर्थित प्रत्याशी थे, पर आप निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि आजसू का कोई जनाधार इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? किस आप कैसे कह सकते हैं नहीं है? किस भारतीय तरीके से जनता बताइए? पार्टी जो जीत रही है वो निश्चित रूप से आजसू का या और लोगों का निश्चित रूप से जनाधार है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कहीं जनाधार नहीं है। आजसू की हवाई जहाज, आजसू के हेलीकॉप्टर 20 बार यहाँ आया। आजसू का यहाँ 10 पंचायत आजसू तो का इस गढ़ है। नहीं तो इस साथियों एक जी, सेकंड, आजसू का यहाँ पे एक गढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ठीक है, आजसू का गढ़, 8 पंचायत मेरा राजमहल में ही है, ठीक है, जो आजसू का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल मैं मान गया आपकी बात को कि आजसू का गढ़ है। तो उसी तौर पे मैं कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी इस क्षेत्र में आते हैं तो उनका प्रयास, तुलना आप कर रहे हैं। देखिए, तुलना कहीं नहीं। आप मेरी बात समझिए, आप क्वेश्चन को घुमाते घुमाते घुमाइए वैसा ही जहां की जो प्रैक्टिकल बात हो सके। आप क्वेश्चन को राहुल गांधी के यहाँ जब इतने बड़े नेता के पास लेके जा रहे हैं तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि राहुल गांधी जी जननायक हैं। राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो क्या कारण रहता है कि हमारा यहाँ महागठबंधन के सभी दूसरे साथी, हम किसी एक साथी के बारे में चर्चा नहीं आपसे कर रहे हैं, आरजेडी भी है और भी है, सीपीएम भी है, जेएमएम भी है, सब साथी और साथी यहाँ बार बार चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के तहत। 5 बार हमारा 5 बार जेएमएम भी लड़ रही है, लेकिन नहीं जीत पा रही है। और कांग्रेस यहाँ 5 बार जीत गई है, चाहे हमारा ये नहीं थॉमस साहब नहीं, हमारा रघुनाथ सुरानी जी हों, उनके पहले आइए तो ये क्या बोलते हैं, हमारा विनोदानंद झा जी हों, नथमल डोकानिया जी हों, हमारे थॉमस हांसदा साहब हों 9 में, वो भी जीते हैं। 5 बार भी यहाँ कांग्रेस जीती है, लेकिन बाकी दल नहीं जीत पा रहे हैं। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की छाप अगर यहाँ होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बार बार उनका विधायक और वो लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बांग्लादेशी की बात जो कहते हैं, ये पटाक्षेप हो जाएगा। ये 2 मिनट में ये मुद्दा खत्म हो जाएगी, पता लग जाएगा उन लोगों को कि कहाँ है। आप 3 बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में, 4 बार यहाँ झारखंड में रही, 15, 16, 17 साल रही, और कभी कुछ ऐसा बात आप अपने शासनकाल में नहीं देखे साहब बांग्लादेश का। और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, जब इलेक्शन आती है तो ले दे के आप मुद्दा उठाते हैं बांग्लादेश की। ये तो आपको खाली एक चुनावी मुद्दा है। एक आप इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस जैसे ही आएगी वैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा और उनका अस्थायी रूप से ताला लग जाएगा ये विधानसभा में। किन मुद्दों पे आप लोग इस क्षेत्र की समस्याओं से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं? इस क्षेत्र के किन मुद्दों को लेकर? यहाँ सबसे बड़ी बात है मुद्दा सर्वे का जमीन। यहाँ जो है न दाखिल खारिज हो रहा है, न रसीद कट पा रहा है, जबकि रसीद लगातार कट रहा था। दाखिल खारिज का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बीड़ी पत्ता मजदूर का मुद्दा है, उनके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए उनके लिए। यहाँ सड़क का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मुद्दा तो हमारा यहाँ पे सड़क, स्वास्थ्य और एजुकेशन सब पड़ा हुआ है, शिक्षा, इसके मुद्दा पर यहाँ लड़ाई होना है। भारतीय जनता पार्टी का 17 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार में हुआ है। आप लोग टिकट, और इस बार इंडिया गठबंधन, ये बात आपको बता देते हैं कि इस बार लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सारे दल बहुत ही अच्छे से और स्वच्छ मन से बैठ के एक एक सीट पर 6 महीना तक बात करके जो जहां जीत सकते हैं और जो प्रत्याशी के लिए जो सीट दिया जा सकता है पार्टी के लिए, वैसे वैसे सीट चिन्हित हुए हैं। उसी तरह यहाँ भी
वो एक चेयर बनने जा रही है, एक कमेटी बनने जा रही है। वो कमेटी बैठेगी, एक एक सीट पर बात करेगी, एक एक सीट की जांच करेगी, कौन सीट क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, कौन लोग पहले जीत पाए, कौन लोग एक बार भी नहीं जीत पाए, क्या मुद्दा है, ऐसा सारा चीज होगा। और ये हमको विश्वास है कि लोग जन आकांक्षा और जन भावना जो यहाँ के लोगों का है कि कांग्रेस चुनाव लड़े, तो ऐसा हमें उम्मीद है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2004 के बाद की अगर बात करें तो लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा, जो इस बार कहा जा रहा है कि उनको भी टिकट मिलने जा रहा है, जैसा लोग कह रहे हैं, वो लगातार उनका एक अलग जनाधार है। 2004, 2009, उसके बाद 2014, 19 में लगातार वो उनका जो वोट मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को यहाँ से टिकट देना चाहिए, वो कह रहे हैं उनको। अच्छा, अगर मेरी बात इस एंगल से यही तो बता रहे हैं कि 5 बार यहाँ कांग्रेस जीत गई और बाकी गठबंधन के साथी हमारा एक बार भी नहीं जीत किसी पा भी रहे हैं। क्षेत्र का समीकरण बदलता है। समीकरण तो बता रहे हैं हम आपको, समीकरण 1999 से लेके अभी तक तो समीकरण हम लोग देख रहे हैं कि एक बार भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो कोई समीकरण तो आप समझाइएगा कि कैसे आप जीत पाइएगा। 5 बार तो यही हर बार एक समीकरण आता है, उस समीकरण में हम लोग 5 बार इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि से बाहर हो जाते हैं। सारे लोग मेहनत करते हैं, आस लगाए रहते हैं, गठबंधन में जोर लगाते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जो जोर नहीं लगाता है, उसके बाद भी हम हार जाते हैं। और क्या कारण है कि 5 बार कांग्रेस जीत जाती है और क्या कारण है कि लगातार 5 बार से दूसरे गठबंधन के साथ ही हार रहे हैं। तो यही कारण है जिसके बदौलत यह सीट लगातार क्षेत्र की जनता का यह डिमांड है, मेरा कोई डिमांड नहीं है, ये जनता की डिमांड है। ये सीट कांग्रेस को आवे और कांग्रेस फिर जिस आदमी को सर्वे कर ले, जिस लोकप्रिय नेता का चुनाव करे, वो यहाँ चुनाव लड़े और 20,000 वोट से कांग्रेस यहाँ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी से। राजभवन लोकसभा क्षेत्र में लगातार पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र आता है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आलम के ऊपर कार्रवाई होती है, एक छवि जो है वो धूमिल कहीं ना कहीं हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग साफ करिएगा इस? नहीं, देखिए, ये ईडी जो है, ईडी, सीबीआई और जितना भी आप देख रहे हैं, ये एक हथकंडा बन गया चुनावी। अब एक चुनावी रण, आप एक ही बताइए कि आप एक ही जगह कोई भी दल के लोगों को, कोई भी गठबंधन के लोगों के यहाँ आप रोज रोज रेड मारते हैं, किसी के यहाँ कोई पैसा मिलता है उसको जोड़ देते हैं किसी नेता से, ये तो गलत बात है। आप हमारे आलमगीर साहब के पास आपका क्या मिला, आप ये बताइए। वहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला, आप पैसा कहाँ मिलता है, कहाँ सटा रहे हैं। ये सब सरासरी अन्याय है और निश्चित रूप से वो देखिएगा न्याय होगा और कांग्रेस का हमारा जो सर्वमान्य नेता है आलमगीर साहब, उनको वो कहीं इसमें नहीं मिलेंगे और बरी होकर बाइज्जत देखिएगा बाहर आएंगे और एक सर्वमान्य लोकप्रिय नेता है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको लगता है लाखों वोट से जीतेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए अनिल ओझा थे, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उनसे बातें किया और जो भी टिकट किनको मिलता है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पता चल जाएगा। जोहार।